ये कहानी है जुर्म की दुनिया की, जहां पर एक से एक शहंशाह अपने आप को जुर्म का बादशाह समझता है। बज़ाहिर वो बदमाश, लुच्चा और लफंगा होता है, लेकिन लोगों को जान से मारना, लूटना, खसूटना उसका एक आदी मुजरिम बनाने के लिए काफी होता है। और जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो बादशाह समझने लगता है जुर्म का अपने आप को। लेकिन उसको मारने के लिए कमजोर से कमजोर शख्स भी सामने आता है, जिसको एहसास होता है कि इसने मेरे बाप को मारा था, और वो उसको गोली का निशाना बना देता है। कई कत्ल ऐसे भी होते हैं कि जो बजाय तो जुर्म के बादशाह होते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप उनको मार देते हैं और लोग चिल्ला उठते हैं, कातिल कौन, कातिल कौन, कातिल कौन। तो आज का नाम कहानी का ये है, कातिल कौन। देखेंगे और महसूस हो जाएंगे कातिल कौन। कैसे आना हुआ बताओ। मैं उस बंदे की तलाश में आया हूं जो तुम्हारे ग्रुप से है और तुम्हारा ग्रुप का काम करते हुए मेरे बाप पर फायरिंग की। अच्छा, तो ये आपको पता होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, और ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। खून का बदला खून होता है, और जब तक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस शख्स ने मेरी पार्टी में पनाह ली हुई है वो खुद अपनी मर्जी से आया है, हम उसे लेके नहीं आए, तो मैं कैसे उसको तुम्हारे हवाले कर दूं? हवाले तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नहीं वालिद का खून बहा है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे पाताड़ से भी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सियासत है, और सियासत नहीं, ये कत्ल है, और वो भी मेरे बाप का। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक से। अगर तुम इसमें आए। यार अभी छोड़ दो, ये सियासत में तुम जातियात ना लाओ। अब ये तुम जातियात पे उतर आए हो, ये सियासत है, और सियासत को सियासत की तरह समझो और सियासत की बात करो। सियासत, ये सियासत की बात नहीं, ये आना की बात है। तुम्हारे बंदे हमारे इलाके में आप कुछ ज़ातियात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं सियासत की बात कर रहा हूँ और आप आगे पीछे की बातें कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह समझते भी है कि किसी दूसरी पार्टी के शख्स पे। ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। जहाँ तक माल सप्लाई का है यार वो तो होता रहेगा, लेकिन जहाँ तक बदले का है, अच्छा, बदला मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, और चाहे वो तुम्हारे पार्टी से कोई हो या तुम्हारे बंदों में से कोई हो, कोई भी हो। देखिए, मेरी पार्टी के किसी भी शख्स पे हमला मेरी पार्टी पे हमला समझा जाएगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी पार्टी पे हमला हो और तुम मेरी पार्टी में किसी को कत्ल करते फिरो या उस पर इल्ज़ामात लगाते फिरो। तो ये सरासर आपके इल्ज़ाम को मैं मुस्तरद करता हूँ, मैं ये मानने के लिए। मैं भी सबूत की तलाश में हूँ। अगर मुझे सबूत मिल जाए तो फिर देखना कि मैं किस तरह अपने दुश्मन से बदला लेता हूँ। हाँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बता दूँ, जो भी हो, मैं और उसे ढूंढ भी निकालूंगा मैं, जो भी है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम्हारे बंदे मेरे इलाके में नज़र आए तो। ठीक है शाह जी, तुम सबूत ले आओ, फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना है। बगैर सबूत के। हाँ, मैं सबूत लेकर आऊँगा, और ऐसे सबूत लेकर आऊँगा कि जिसे देखकर तुम्हारे भी होंठे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बंदे लगाए रखे हैं तुम्हारे। सही है, जानता हूँ तुम्हारे बंदों को भी,
और तुम्हारे बंदे भी हमारे इलाके में मुदाखलत कर रहे हैं, उनको भी ज़रा समझा दीजिएगा, ये मामला रफा दफा हो जाए तो बेहतर है। और आप अगर ये ट्यून नीचे रखें ना तो उसमें आपकी बेहतरी होगी। ठीक है, जब तक मेरी टून नीचे है, जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तेरे बंदे ने ही ये कार्रवाई की है, क्योंकि मेरा इस इलाके में किसी और के साथ नहीं, तेरी बंदों के साथ है। तो ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप सबूत ले आएँ फिर कार्रवाई करते हैं। सबूत के अलावा आप किसी पे हाथ रख ही नहीं सकते, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मेरा राज चलता है, तुम्हारा नहीं। मेरे इलाके में तुम कोई कार्रवाई, मैं आपके इलाके में ना कोई कार्रवाई करूँगा ना कोई ऐसी कोई चीज़, लेकिन जब तक तो ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा आपके सबूतों का। लेकिन अगर आपके सबूत नहीं आए तो मैं ये इल्ज़ाम समझूंगा। आप जो भी समझो, चाहे इल्ज़ाम समझो चाहे, लेकिन मेरी जो कमिटमेंट है आपके साथ वो ये है कि तुमने भी मेरे को बंदा देना है। अगर जब तक तुमने मुझे वो बंदा नहीं दिया तो मेरी तेरी। सही है, तुम सबूत ले आओ, और अगर ये सबूत ना काबिल हुए तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये मैं पहले से आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम काम करते हैं उसूल के तहत, उसूल के तहत ही मैं काम करता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ वो हक पे करता हूँ। ठीक है, अगर वो वाकई तुम्हारा दुश्मन हुआ तो वो मेरा भी दुश्मन है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हारी और मेरी खुली जंग होगी। ये तो तुम अच्छी तरह समझते हो ना, क्योंकि मैंने आज तक तुम पे ऐसी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर तुम इल्ज़ाम ही लगा रहे हो तो फिर कुल्लम कुल्ला काम करते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अभी जाओ, अपनी राह लो और अपने सबूत इकट्ठे करो। नहीं, ये सबूत तो है, सबूत तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा शक और मुझे अपने बंदे ने कहा है कि तुम्हारे ही बंदों से मेरे वालिद पे फायर हुआ है, और ये सबूत मुझे अगर आज मिल जाते हैं तो मैं फिर। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। आप जाएं, तसल्ली से सोचें भी कि आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अगर आपके पास सबूत है तो लाके पेश कर दे। ये इल्ज़ाम नहीं, ये एक मर्डर है, और ऐसे मर्डर का जो मेरे वालिद को कत्ल किया गया है। तुम ये सियासत की भीड़ चढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये बंदा मैं ढूंढ निकालूंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और अपने इल्ज़ामात की जो सबूत है वो लाजमी लेते आइएगा, वरना। वो तुम्हारी बात ठीक है कि हम सबूत लेकर आए, लेकिन तुम भी एक बात का ध्यान रखना कि बंदा तेरा ही है, और अगर बंदा मुझे नहीं मिलता यहाँ से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिलहाल तुम मेरे इलाके में कुछ नहीं कर सकते। देखता हूँ फिर कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। हेलो, सुनो, तुम अजीम को लेके कुछ दिन के लिए मिले जाओ। हाँ, और जब तक मैं नहीं बोलूँ वापस नहीं आना। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, सही है। तुम करो जो मैं कर रहा हूँ, वापस नहीं आना। मैं जब बताऊँ तब आना है, क्योंकि हाँ बस ठीक है। बाकी मैं समझा दूंगा, पूरी चीज़ें डिटेल से मैं बता दूंगा। जहाँ जाना है मैं पूरी बात आपको बता दूंगा।
हाँ तो भाई, कैसे हो? और मैं तो यार तुम एक काम करो कि कुछ दिन के लिए, मैं यार तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ तो ये हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं अंडरग्राउंड क्यों हो जाऊं? अबे किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि जो मैंने किया है उसे किसी को कानो कान यार खबर बट्टी, बोल क्या कर सकता है वो? बट्टी जानता है कि उसके वालिद को तुमने मारा है, और इससे सिर्फ तुम्हें खतरा नहीं, इससे पूरी पार्टी की। मेरे को अभी तक वो नहीं जानता, क्योंकि वो कब का मेरे को पड़का चुका था। बात दरअसल ये है कि 4 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर तुम्हें कुछ हुआ और पार्टी की बदनामी, तो इससे हमारे इलेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ हमारी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। और जहाँ तक तुम्हारा है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे तो हो सकता हूँ, लेकिन अपना इलाका छोड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो भी मेरे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, तो कुछ दिन के लिए मलेशिया ही चले जाओ। इसमें यह कि हमारी बेहतरी होगी। यार देखो, मलेशिया यार अब ये बातें तुम छोड़ दो, जब मैं कह रहा हूँ तुम वही करो। इसमें अब तुम्हारा भी यार और अपनी पार्टी का भी फायदा है ना। मैं नहीं चाहता कि देखो, मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता। यार आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, अब तुम सीधा मलेशिया जाना है तुम्हें। बस यहाँ तुमने नहीं रहना, तो क्योंकि तुम्हें नुकसान कुछ पहुंचा नहीं तो भी मेरा ही नुकसान है। कुछ भी नहीं होगा, हम जब तक हैं आप टेंशन ना लो, क्योंकि हमें आगे पार्टी को मजबूत करना है। अगर मैं निकल गया हाँ तो तुम्हारी पार्टी नीचे आ जाएगी। ये तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान भी तो नहीं देख सकता, देखो, इसलिए तो मैं आपके साथ बैक पे करके खेलूंगा, ठीक है? तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम वहाँ से भी तो अरे यह काम कर सकते हो। मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम, जो मैं कह रहा हूँ? देखो, मैं हूँ आपके साथ तो आपकी पार्टी चलेगी। तुम मेरे साथ ही हो। तुम अगर कहीं जहाँ तक मलेशिया की बात है तो तुम यार क्यों नहीं समझ रहे? तुम समझने की कोशिश करो। तुम वहाँ से भी पार्टी को डील कर सकते हो। तुम इतने दूर से मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे मैं हैंडल करूँगा? मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से पार्टी को हैंडल करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रह कर ग्राउंड में रह के यार तुम हाँ तुम ऐसा कर सकते हो कि अपनी जगह किसी और को मुझे दे दो, तो वो इस काम को बेहतरी से संभाल पाएगा। क्योंकि तुम देखो, मुझे बैक फुट पे खेलने दो। यार तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर एक और काम करना होगा। फिर शाहजी को भी हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी हम खुल के इलेक्शन जीत सकेंगे, वरना तो नहीं। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। और इसके हटाने के लिए फिर तुम्हें ही आगे आना पड़ेगा। किसी और पे इतनी भारी जिम्मेदारी मैं नहीं डाल सकता। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरे को उसके अमाउंट चाहिए। यार अमाउंट तुम्हें मिल जाएंगे, मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो इसमें शाहजी को हटाना कोई आसान काम तो नहीं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम भी बच जाओगे। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज तुम कुल्लम कुल्ला नहीं घूम सकते। देखो, मैं आज भी यार तुम अभी इस तरह की बातें करना छोड़ो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। अरे अंडरग्राउंड तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और इलाका कौन संभाले? इलाका भी तो संभालना है मेरे को। हाँ, लेकिन इस हालात में शाहजी को रास्ते से हटाना ये भी मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे इलेक्शन के लिए नुकसानदेह
हो सकता है, क्योंकि उसकी लोगों की जो हमदर्दी है वो सारी उस तरफ चली जाएगी और हम इस तरह इलेक्शन हार भी सकते हैं। ये तुम अच्छी तरह जानते हो और पुराने खिलाड़ी हो तुम। हाँ, वो तुम ठीक कह रहे हो कि अगर हाँ, तो इस हालात में तुम मेरी बात सुनो और मुझ पर भरोसा करो। जो मैं कह रहा हूँ तुमने वही करना होगा, नहीं तो हर तरफ मुझे अपना नुकसान ही नजर आ रहा है। अगर उसको मारे तो भी हमारा नुकसान। मैं यही चाहता हूँ कि देखो, ये कराची है, कराची 7 लाख की आबादी है पूरी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई महफूज रास्ता है तो हाँ, ठीक है, बस पर मैं चाहता हूँ यार मेरे पास बहुत महफूज रास्ते हैं, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। बस मुझे सिर्फ तुम्हारी सलामती अजीज़ है कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो और पार्टी भी बची रहे और हम अगले इलेक्शन में खुल के वोट लोगों से मांग सके। और इस तरह हमें अब मैं इलेक्शन मुहिम भी आपकी चला दूंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि इलेक्शन मुहिम किस तरह चलाना है और किस तरह हमें आगे पार्टी को लेके जाना है। ये तो मुझे पता है, ये तुम कर सकते हो। बट्टी बस सबूतों के तलाश में है। उसको सबूत मिल गए ना तो हमारा गेम खत्म। ये तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो तुम सुनो यार, वो बट्टी वो सही बंदा नहीं है। वो सबूत उसके हाथ लग गए तो सारा गेम खराब हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसमें हमारी पार्टी का भी नुकसान है और तुम्हारा भी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़े। सबूत छोड़े तो नहीं जाते, लेकिन अरे आप कैसी टेंशन ले रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अपने काम करने दो बस। ठीक है, मैं तुम्हें काम करने दे देता हूँ, पर बहुत एहतियात से। चाय ज्यादा मीठी तो नहीं है? नहीं साहब, सादी चाय लाया हूँ। अच्छा, चीनी कम डालिए। हाँ ये देखो ना यार, चाय तो दूध पत्ती लग रही है, अच्छी चाय होगी यार। चाय तो सही है, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इधर यार तुम जिस तरह मेरी बात टाल रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। नुकसान की बात नहीं, मुझे कुछ नुकसान नहीं, मुझे पैसे की भी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे। अरे 50,000 से क्या होता है, तो खर्च हो गए। और मुझे चाहिए, मुझे और भी कुछ काम करने हैं। ये सिर्फ 50,000 से कुछ 50,000 से क्या काम चलेगा मेरा। 50,000 मेरे तो इतने काम हैं, तो काम भी तो निपटाना हो ना तुम्हारे। हाँ। कुछ बंदोबस्त सही है, करो। काम तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा है, चले। लेकिन अब ये है कि मुझे देखता हूँ, मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तुम्हें। ज़्यादा नहीं, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम ऐसे काम करो किसी को। अरे नहीं, कुछ भी नहीं होता, तुम बेफिक्र हो जाओ बस। पैसे मुझे चाहिए, अगर तुमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर मैं पैसे तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक मैं तुम्हें भेज दूँगा। ठीक है, मैं फिर वेट करता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो और ध्यान रखना कि कहीं से तुम्हारी मौजूदगी किसी को अरे नहीं, खबर ना हो जाए तो कुछ भी नहीं, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मेरी मौजूदगी से तुम्हें फ़ायदा होगा।
ताकि आप ये कह कि नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। चलिए ठीक है। देखो जावेद, इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और तुम्हें पता है कि मेरे वालिद के कत्ल हो जाने के बाद मैं इलेक्शन कैंपेन ठीक से नहीं चला पाया। तो मुझे तुम्हारे कुछ लड़के और तुम चाहिए ताकि हम मिलके मेरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। जिस तरह बाकी इलेक्शन कैंपेन मैंने तुम्हारे दम पे चलाए ना, तो मैं चाहता हूं कि ये इलेक्शन कैंपेन भी मैं तुम्हारे दम पे चलाऊं। अरे बाबा तुम फिक्र नहीं करो, जितना लड़का लोग बस चाहिए मुझे तुम्हारे कुछ लड़के चाहिए होंगे और मुझे तुम चाहिए हो, क्योंकि ये इलेक्शन मैंने हर सूरत ठीक समझो काम हो गया। हर सूरत मैंने जीत के दिखाना है, हर सूरत पे, क्योंकि मैंने अपने वालिद के कातिल को चौराहे पे लटकाना है। मैंने उसे किसी सूरत माफ नहीं करना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो करता हूँ, हाँ मेरे को पता है वो डंकी की। हाँ बिल्कुल आया, हम बाबा तुम्हारे साथ है। और तुम्हें मैं ठीक है, जो वजारत तुम्हें चाहिए होगी तुम्हें मिल जाएगी। बस तुम दिल से मेरे साथ खड़े रहो। उनको मैंने ऐसा शिकस्त देना, ऐसा शिकस्त। अरे बाबा हम पहले भी तुम्हारे साथ था, लेकिन यार तुम, और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिर में तुम बैठ जाते हो। ये मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्यों पीछे हट जाते हो जब इलेक्शन। अरे क्या करे, तुम इलेक्शन के बाद भी तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो। तुम वजारत के लिए खड़े क्यों नहीं होते? एजेंसियों के भी तो कुछ उसूल होते हैं जो हम पर लागू करते हैं। तो ठीक है। ठीक है, ओके।